Hello students, continuing with chapter 7 integrals, or I should rather say indefinite integrals. We are doing certain specific examples of the chapter. So we are taking miscellaneous example 40, which is on page 349, which says we have to find the integral of log x plus 1 upon log x का whole square dx, correct? So there is a particular way in which the book has solved the question, but we will be definitely solving it in a different way. Okay, so how we will be solving it? Let us see. We are doing let log x is equals to d. ठीक है, रट नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक मेथड से कर रहे हैं. ये हो गया जी dx upon x is equals to dt. So dx is equals to x dt. ठीक बात है. Now how will you get x? So भैया log x to the base e, इसकी वैल्यू t ली है. दोनों को अगर हम e की पावर पे चढ़ा दें तो ये वैल्यू हो जाती है 1. ये प्रॉपर्टी है भैया, आपको याद रखनी है. सो x का मतलब हो गया e की पावर t. Why we are doing it? Once we have let something as t, हमें सब कुछ t की टर्म्स में रखना पड़ेगा. e की पावर t dt, dx की वैल्यू रख दी भैया हमने, e की पावर t dt, करेक्ट. डन. नाउ वी हैव गॉट e की पावर t और उसके साथ दो फंक्शन है. तो भैया हमने तो आज तक ऐसा पढ़ा है e की पावर x f x प्लस f डैश x होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि भैया log t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन t. तो ये अपन ने ऐड कर दिया और ये मल्टीप्लाइड है e की पावर t से, तो ये हो गया. और क्योंकि हमने 1 अपॉन t ऐड किया है तो हम 1 अपॉन t सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. ठीक है, ये एक याद रखने वाली बात है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. log t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t. e की पावर x f x प्लस f डैश के हिसाब से योर आंसर इज e की पावर t इंटू log t. और यहां पर भी ऐसा है, माइनस 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t स्क्वायर होता है भैया, करेक्ट है. और we will give the reasoning also, since we are using या लिख सकते हैं since integral of e की पावर x f x plus f dash x dx is equals to e की पावर x f x plus c. करेक्ट, ऐसा अपन ने लिख के दिखा दिया. ठीक है भैया. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t. सो e की पावर t है x, t की वैल्यू है log x माइनस e की पावर t हो गया x अपॉन log x plus c. This is the simplest of the solutions which we have got of this particular example. Okay, so you can use that. Let us take one more example, that is example 41. And the question says integral of root cot x plus root 10x. देखो अलोन रूट 10x या रूट cot x उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा. Again the book has shown you a different way and I am telling you a different way. Answer थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी द सेम. ठीक है, ऑल ऑफ अस नो कि भैया cot x का मतलब cos x अपॉन sin x होता है, सबको पता है. एंड tan x का मतलब sin x अपॉन cos x होता है. इसमें क्या dx एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया
रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट जी। एंड न्यूमरेटर हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जैसे ही न्यूमरेटर cos x प्लस साइन एक्स हुआ, दिमाग की बत्ती जल गई कि न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स या साइन x माइनस cos x का फंक्शन बनाना है। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आई एम राइटिंग वन बाय वन द स्टेप्स। ओके, ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स। बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी अपन इस क्वेश्चन को वही बना लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या हो गया अब, सॉरी, रूट 2 इंटू in the denominator what we have done, just see, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और यहीं पर -2 sin x cos x कर दिया। जस्ट चेक इट वेदर वी हैव डन करेक्टली और नॉट, आराम से समझ में आएगा। करेक्ट है भैया, गॉट इट। So why we have done this? We have done this because under root 2, just देखिए what we want to do, cos x plus sin x है, under the root 1 माइनस 1 को क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x है कि नहीं, प्लस 2 sin x cos x। Got it? That is why we have done all these things. Okay. Now in denominator you can easily see वन माइनस, देखिए हम इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और अब आप इसको टी लेट करके देखें, लेट किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो ये कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, आ गया ना। तो ये कितना हो गया, अंडर द रूट डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। और ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि साइन इनवर्स टी प्लस सी। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ टी ओवर हियर, कितना हो गया, अंडर रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, गॉट इट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेट मी correct myself, sin x minus cos x plus c. In the book the answer is given in terms of tan inverse, घबराने का नहीं, वो और ये वैल्यू सेम ही है। So students, in this way you can simply solve the question of this format. But अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रूट टेन एक्स या रूट कॉट एक्स, तो क्या कीजिएगा, मान लो रूट टेन एक्स आ गया, तो क्या करेंगे, तो हम टेन एक्स को टी स्क्वायर लेट करेंगे, ठीक है, और ये हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, एंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स विल बी डी टी अपॉन sec स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज sec स्क्वायर एक्स, सुना है sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 1 प्लस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वी हैव लेट tan x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x हो गया 2t dt, करेक्ट, और ये हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, तो हो गया 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट। वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, तो tan x को अपन ने लिया है t स्क्वायर
dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। ये बन गया 2t स्क्वायर। क्या बन गया? 2t स्क्वायर। और 2t स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। एक बार इसमें 1 ऐड कर देते हैं, एक बार इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, वी हैव गॉट 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर को हमने क्या लिखा है? t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। एक बार 1 ऐड कर दिया, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको हम i1 लेट कर देते हैं और इसको हम i2 लेट कर देते हैं। इसमें एक स्पेशलिटी है अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में टी स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर में t4 हो, तो हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। आई विल बी फॉलोइंग दैट प्रोसेस ओनली एंड एक्सप्लेनिंग यू कैसे। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व i1 और उसमें क्या करना है आपको? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt. You have to divide numerator as well as denominator by t square. ठीक है। अब इसमें एक चीज जो अपने को याद रखनी है कि अगर न्यूमरेटर में प्लस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर बनना चाहिए, और अगर नीचे न्यूमरेटर में माइनस का है तो ऊपर प्लस का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। सो राइट इट एज t माइनस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर। लिखो, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, और हम यहाँ प्लस 2 कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। नाउ लेट टी माइनस 1 अपॉन टी को u। डिफरेंशिएशन देखना जरा कितना होता है। 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। सो i1 की वैल्यू हो गई आपके पास डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर विच इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c1। ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ u। वैल्यू ऑफ u इज tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर अंडर √2 प्लस c1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर? t स्क्वायर है tan x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन √2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन √2 प्लस c1, और ये हो गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स 1 प्लस tan x या tan x प्लस 1 अपॉन √2 tan x। एलसीएम लेने के बाद प्लस c1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व i2 ऑल्सो। बगल में यहाँ i2 सॉल्व कर दीजिए हाथ की हाथ। ठीक है, द वे आई हैव सॉल्व्ड इट यू हैव टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ i2 ऑल्सो एंड देन पुट वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन 1, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। सो अगर खाली tan x है रूट में या खाली cot x है, तो ये प्रोसेस है विच इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड रेक्टिफाइंग वाला मेथड भी है। ठीक है, यू हैव टू रेक्टिफाइंग सर्टेन थिंग्स ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। न्यूमरेटर में टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में t4 हो, तो टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, और अगर न्यूमरेटर में प्लस का साइन है तो डिनोमिनेटर में माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। न्यूमरेटर में माइनस का साइन आएगा तो डिनोमिनेटर में प्लस का होल स्क्वायर बना के उसी को u लेट कर देंगे एंड देन सॉल्व इट। So students, I hope you will be able to solve miscellaneous exercise of chapter 7. इसमें indefinite question integration की question है, question number 24 तक। I had previously given you certain homework. Please solve further questions, ask your problems, stay home, stay safe and enjoy indefinite integration. Thank you.